चलें या यहाँ से चलें? अच्छा, दूसरा है चेक इफ द ith बिट इज सेट और नॉट। ये भी इसी से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम आई से एंड कराएंगे। अगर हम देखें कि ith बिट तक शिफ्ट कर लें आई को, और फिर उसका एंड करवा लें, तो हमें पता चल जाएगा। हाँ, i-1 तक हम उसको शिफ्ट आई थिंक सो कराएंगे। बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल वो हमें उतना शिफ्ट करना होगा और फिर उसका हम एंड लेके चेक कर सकते हैं कि वो सेट है या नहीं। जी। तो ये कौन सा था? i-1 करेंगे कि आई तक करेंगे? इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर दिया गया है, हम्म। हम इसका फंक्शन बना लें पहले, मेरे ख्याल से ये वैसे ही देख लेते हैं। हाँ, ये तरीका ज्यादा सही है। इसमें सर पता है क्या हो रहा है, इसमें नम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और हो हम कर रहे थे ना, जो हम जी। लेफ्ट शिफ्ट जितना कर रहे थे, उससे क्या होता है, नम की वैल्यू चेंज भी हो सकती थी ना, मतलब कि आप फिर असाइन करते दोबारा नम में तो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, नम की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन वो वन से लेकर लेफ्ट शिफ्ट करके उससे वो मैच हमारे कर पास लेंगे। अगर 10 10 है, हम कौन सी बिट देखना चाहते हैं? हम फोर्थ देखना चाहते हैं। तो हमें आई हम्म। को यहाँ फोर तक लाना पड़ेगा। नहीं सर, इसको तो हम टच ही नहीं कर रहे ना, वो हम वन के साथ कर रहे हैं। सर आप ऐसा करें, आप हाँ, है ना, वन 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 को, रखें। लेकिन वन को हम फोर तक ले आएंगे ना, यहाँ तक। हाँ ठीक है। वन जो है वो आई, जितना आई होगा उतना हम उसको तो सर, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ताकि यहाँ आ जाए। नहीं तो सर आगे जीरो नहीं आएगा ना उसके, मतलब आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो वो वन होगा लेकिन सिर्फ वन आखिरी में। जीरो, वन जीरो है ना। ये टेन का है। हमें वन यस यहाँ सर। तक लाना है, फिर इसका हम एंड करा लेंगे दोनों का। हाँ तो अब आप, यस, तो फिर हो बिल्कुल। जाएगा। तो फिर इसका मतलब आई वन को जो है हमने जितना आई होगा उतना लाना है। सर हाँ देखें बिल्कुल। थोड़ा सा, यस बिल्कुल, यस सर हम्म। ये तो है। अब सर देखें एक चीज यहाँ पे ये है कि सर देखें हमारा नाम है ना, कौन है, टेन है सर, ठीक है सर, टेन का बाइनरी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, टेन टेन होता है। अब जी। जो है आपने किसके साथ करना है, इसको एंड करना है वन लेस देन जो लेफ्ट शिफ्ट है आई के साथ। आई की वैल्यू सर यहाँ पे क्या होगी, आई की वैल्यू जो होगी हमारी, वो हमने इतनी रखनी है कि जो है वो जो वो उसके हिसाब से हो कि आखिरी वाले बिट पे आ जाए। तो होगा क्या कि अगर आप ऐसे करेंगे तो उससे 00001 आ जाएगा ना, आखिरी में वन होगा और यहाँ सब में जीरो, तो उसका आखिरी वाला बिट का हम निकाल सके। हाँ, क्योंकि हमें इस पता है कि जो नॉर्मल जब हम एंड करते हैं ना 1 के साथ, तो वो क्या होता है हाँ। कि पीछे के सारे जीरो होते हैं यस और यस। शुरू वाला एक 1 मिलता है। वो जो शुरू में एक 1 मिलता है ना, हमने उसी हाँ को यूटिलाइज करके उस जगह पे पहुंचा दिया जिधर हम उसको एक्चुअल नंबर की पोजीशन के साथ मैच करके एंड करवाना चाहते हैं, जिसको हम बिल्कुल सेट सही, देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात बिल्कुल। दो तरीके थे। एक तरीका ये था कि एक्चुअल को शिफ्ट कर लिया जाए अपनी राइट साइड की तरफ जी। और आप उसको 1 को उधर ही रहने दें, या फिर दूसरा तरीका था कि 1 को उधर ले जाएं सही और हाँ एंड भी हाँ करा दें। हाँ, ये चीज दोनों बिल्कुल दो सही है। ऑप्शन है। अच्छा, अब इसमें जो कन्फ्यूजन है, जो आई है वो जीरो बेस्ड होगा या आई जो है वो इंडेक्स बेस्ड? नहीं है, आई यहाँ फोर होना चाहिए अगर मैंने इस बिट को देखना है। जैसे कि सर आपने अभी चेक किया, अभी ये क्या बता रहा है, सेट बता रहा है, हालांकि वो सेट जीरो नहीं से है, देख रहा है ना, अनसेट है। ये जीरो, नॉट सेट है। वन टू थ्री नहीं, ये जीरो से देख रहा है। हाँ, तो सर फोर रखें सर, आई की वैल्यू फोर रखें, फिर सही बताएगा ये। अब चेक करें, आई को वैल्यू फोर रखे तो नॉट सेट और बता अगर रहा है। तुम जो यहाँ i-1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिट जो है ना, ये पहली बिट जीरो है। सर तो जीरो का मतलब सेट नहीं होता ना, आपको आंसर क्या दिया उसने, तो सेट जीरो मतलब चाहिए। जीरो इंडेक्स है। जो फोर्थ बिट ये जो है ना, ये थर्ड बिट है। ओके। लेकिन सर एक एक चीज और भी नोट करनी है आपने कि वो जो 1 की पहली बिट है वो ऑन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो आप उसको एग्जिस्टिंग बिट को शिफ्ट कर रहे हैं तो वो भी एक उसका काउंट हो जाएगा, वो ऑलरेडी है। आप जीरो से कौन नहीं सी? शुरू कर रहे। दोबारा बताएं कौन सी? हाँ जो जो 1 है ना इट्स सेल्फ, जिसको आप शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ 1 की बिट लिखे हैं इधर, क्या होगी पीछे हाँ। 31 टाइम जीरो होगा और 1 टाइम वो होगा 1। 1 अच्छा, की ये वन। बनती है ना बिट, तो वो यस थर्टी सर। टू बिट में करेंगे। अगर हम इसी में देखें फोर में, हाँ, तो आप 000 और 1 लिख देंगे, बिल्कुल यस। सही है। तो ये उसकी बिट हो जाएगी 1 की। तो वो हाँ जो 1 एग्जिस्ट करता है वो इंक्लूड है ना ऑलरेडी, इधर ही है वो। तो अब हमने इसको 3 स्टेप आई थिंक आगे करना है हाँ, ठीक है, वो ठीक है। 4 तक पहुंचाने के लिए। हाँ, 3 स्टेप आगे करेंगे तो वो फोर्थ बिट पे ये हमारे आई जो हमारे बेसिकली अगर। लॉजिकली यहाँ -1 आना चाहिए फिर। जी। मैं ये कह रहा था कि यहाँ आई आना चाहिए या i-1 आना चाहिए। सर वैसे तो ट्राई हम करेंगे। आई, वो हम आई पहले ही हम उसकी वैल्यू एक कम रख देंगे ना, फिर अगर रखनी है तो -1। हाँ।
लेकिन टेली अगर नहीं, थ्री थ्री यूजर लाइन। तो रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर फोर्थ तो मैं बिट। ये कहेगा ना, हाँ यूजर तो वो हाँ सॉरी, हाँ इनपुट अगर डायरेक्ट कहेगी जो मुझे इतने नंबर का बताओ। हाँ, अगर हाँ। आई हमारा नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे फोर्थ जो है, इधर से लीस्ट इंक्रीमेंट से चले 1 2 3 4, अगर ये 4 है तो फिर ये लॉजिक बननी पड़ेगी, है ना। अगर यूजर हमें बताता है कि ये वाली बिट हम 3 कहेंगे जीरो इंडेक्स से, तो फिर हमें ये जीरो नहीं करना, ये -1 नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना। डिपेंड कर यस। रहा है वो आई किस तरह कैलकुलेट कर रहा है। और सर ये भी डिपेंड कर रहा है ना कि उसकी फोर्थ बिट, सर देखें, बिट्स तो लेफ्ट से स्टार्ट होंगी ना उसके लिए, तो फर्स्ट बिट उसके लिए सबसे लेफ्ट वाली बिट होगी। फर्स्ट बिट, हाँ। सबसे अच्छा। लेफ्ट देखें, अगर 1010 अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सर उसकी फर्स्ट बिट कौन सी होगी? 1 होगी ना, लेफ्ट से। काउंटिंग हाँ, तो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा अपनी बिट्स की। ये फर्स्ट बिट है उसकी, वो सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये इधर जो से नहीं लास्ट शुरू वाला जीरो करेगा। है ना सर। यस। इधर इधर से नहीं शुरू करेगा लीस्ट से। नहीं नहीं सर, यहाँ से नहीं करेगा सर वो। अच्छा। मेरा तो आइडिया यही है, बाकी आप देख लें, चैट जीपीटी से पूछ लें या कुछ देख लें इंटरनेट पे कि वो चलो कहाँ से काउंटिंग शुरू करता है। देखिए, ये ओरिजिनल था ना। हाँ, चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन डाल लेते हैं, ठहरे एक मिनट। हम्म। चैट जीपीटी से डालते हैं, क्योंकि क्लियर होता जाएगा ना फिर ये है कि यस यस, बिल्कुल। क्योंकि लीड कोड में ऐसा बहुत सवाल आते हैं कि आपको केज बिट निकालनी है, कभी कौन सी बिट निकालनी है, वो आपको कहते हैं। इसका क्या क्वेश्चन करें। मेरा ख्याल ही हमेशा लेफ्ट से चलता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट की तरफ चलता है। सॉरी, हाँ मुझे राइट, राइट टू लेफ्ट की तरफ, हाँ। राइट टू लेफ्ट। हम्म। चलो देखते हैं क्या क्या है। तो सर, राइट मोस्ट बिट इक्वल टू आई इक्वल टू जीरो। इधर से चल रहा है ना। ये देखिए, इधर से एज चल रहा यू गो लेफ्ट इंडेक्स इंक्रीजेस। है। या सो ओके। राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ऐसे। इंडेक्स। जीरो बेस इंडेक्सिंग है और उसके बाद ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। हम्म, बिल्कुल। जीरो बेस राइट टू लेफ्ट है। हाँ, ये हम एग्जामिनर से कंफर्म कर सकते हैं कि इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड है कि 1 है। बाज दफा हो सकता है हाँ ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि वो तो पता नहीं ना वो कौन से बेस पे कह रहा है, या हाँ जीरो बेस पे कह रहा होगा, थर्ड हमारे लिए फोर्थ बन जाएगा। हाँ हाँ। ये है ना। वो कह रहा है बिट एट इंडेक्स 3 इज 1, सो हमने 3 कहा था तो ये थर्ड है। चलिए वापस हम्म। आते हैं। तो उस और उसका लिहाज से कोड भी उस देख लें सर, उसका कोड यही वाला सेम है या कुछ और लॉजिक लगाई है उसने, वो भी देखें। ये अच्छा, ये उसने यस 1 नहीं सर, किया। यस सर, यही लॉजिक है ना, सेम है। बिट इज सेट। लेकिन इसको -1 करना चाहिए था अगर जीरो बेस्ड है तो। अगर नहीं सर, आई 3, माइनस। हाँ अच्छा, -1 नहीं है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो जरूरत। अगर 1 बेस्ड होता ना फिर थी -1 वाली, फिर हाँ, नहीं। फिर जरूरत थी, बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही जीरो बात। ने हमारा कोटा पूरा कर दिया। हाँ, जीरो पर सही बात। बिल्कुल। इसको और देख रहे हैं नीचे से या बस चलें और। यस, बाकी सही है सर, जीरो बिट सर पेजिंग जीरो। अशान, एक चीज मुझे इसमें क्लियर नहीं, ऊपर जाइएगा जरा। जी सर। सर ये यहाँ पे रुके, ये यहाँ पे कह रहा है कि 1, इसको हम राइट शिफ्ट पे करते हैं 3, तो इससे ये नंबर कैसे जनरेट हो रहा है? ये जो है, ये वाला नहीं नहीं, हाँ, वन की वन की ये टेन बाइनरी है 0। 10 तो 10 तो वैसे ही है ना। हमने नहीं नहीं 1 सर, को ये तो राइट 10 की यहाँ बाइनरी है ना। हाँ, ये 10 की बाइनरी हो गई। बिल्कुल। और 1 को उसने 3 डिजिट राइट पे शिफ्ट किया, तो 1 यहाँ से इधर आ गया ना, ये देखें ये। हाँ सही है सर, सर नहीं बोलते था, बिल्कुल सही है ना सर, वन हम पीछे लेके जाएंगे तो हाँ, जीरो आगे ऐड करते जाएंगे ना, हाँ, उसके सही आगे। है। लेफ्ट शिफ्ट तो ऐसे ही होता है ना कि आप आगे जीरो ऐड करते रहते हो और वो नंबर पीछे जाता जाता है, हाँ, मतलब। यस। बिल्कुल सही हो गया। हाँ तो इसलिए 3 जीरो आगे आ गए, वन के जितना यहाँ लिखा होगा ना, जितना नंबर होगा उसके आगे, वन के आगे इतने जीरो आएंगे।
जैसे यहाँ 1 <3 लिखा हुआ है, मतलब 3 0 आएंगे। अगर 4 लिखा होता तो 4 0 आते। तो वो यहाँ हम आएगा। गलत कर रहे थे। वो जो हम 0 0 0 1 लिख रहे थे ना, वो नहीं होगा इसका। इसका 1 से स्टार्ट होगा और आगे 0 आ जाएंगे इसके, ताकि वो। बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ। हमने सर इसको फैजान। हमने इसको यस। थ्री सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस हमने सर। इसको 3 लेवल आगे किया, लेकिन ये हमें जो 1 मिल रहा है वो 4th लेवल पे पड़ा हुआ है itself। उसकी हम्म। वजह है क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था 0 बिट के ऊपर, सही बात जिसको है। हमने शिफ्ट किया, इसलिए वो हमें 4th पे नजर आ रहा है। अच्छा, अज्यूम अगर ना हाँ। होता, एब्सोल्युटली ना होता, और हमें वो कहता कि हमने 3 शिफ्टिंग करनी है इसी तरीके से, तो फिर इसने 3 पे ब्रेक लगानी थी मेरे मुताबिक। आपको क्या लगता है? थ्री शिफ्टिंग करनी है तो वो मतलब 3 हो रही क्या? 0 1 0 0 ये होना था कुछ इस तरीके से। नहीं, लेकिन एलिमेंट तो होगा ना उससे आगे, फिर तीन एलिमेंट दर्जे आगे हम्म। जाएगा ना जब शिफ्ट करते हैं, पहले तो उसको होना चाहिए। यस। बाकी अगर बाकी सर ये 1 <2 लिखेंगे ना सर, सर तो सिर्फ आप जो कहना है 0 1 0 0, वो जब आएगा 1 <2 लिखा हो, 1 हम्म लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब क्या होगा? आगे 2 0 और पीछे हम्म 1। बाकी तो 0 1 से पहले 0 होते ही है ना, वो तो हम लिखे या ना लिखे, बात तो एक ही है ना। लेकिन हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, जब 1 से आता है तो हम देखते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस से। बिल्कुल Yes. सही है। तो इधर हमारे इंडेक्सिंग में कोई असर नहीं कर रही, इधर सिंपल वो जो हमारा नेचुरल नंबर वाला जो है ना गिनती हमारी, वो ही अप्लाई हो रही है। 3 का है तो 3 टाइम उसने आगे 1 2 3 बस, लेकिन उससे शुरू हाँ। में आगे पहले वन से था इसलिए एग्जिस्टिंग फोर प्लेस किया। से। अच्छा, और यहाँ पे वो इंडेक्सिंग बेस इसलिए हो रहा है कि वो 3 लिखते हैं ना, I = 3, तो मतलब 0 से हमारी स्टार्ट हो रही है, तो मतलब 4th बिट। 2 बोलेगा तो मतलब 3rd बिट। हाँ गया वो। यस। अगर किसी को ये बात अभी भी नहीं समझ आई तो मैं क्लियर कर दूं। अगर इस किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि टू का मतलब है, टू कहा हुआ है तो हमने थर्ड बिट पे जाना है, फोर कहा हुआ है तो फिफ्थ बिट पे जाना है। सर तो सिर्फ क्लियर है ये चीज। सर ये नाम। सर मुझे यही अभी तक क्लियर हुआ है कि हमारे जो करंट बिट है उससे आगे जितना भी गिनती उसने बोली है तो वो एज इट इज उतने ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। उससे आगे उसने जितनी बोली है तो सर मैं मतलब थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। फॉर हाँ जी हाँ जी एग्जांपल जिसकी बाइनरी हम देख रहे थे 1010 की हम लोग देख रहे थे। तो अब अगर उसने मुझे इसमें कहा है, कोई एग्जांपल आपने उसने मुझे थर्ड बिट का कहा, थर्ड बिट अब कौन सी होगी? ये मतलब ये 0 होगा कि मैंने राइट शिफ्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पहले तीन डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगे। एक, दो और ये तीन। ये जैसे ही मेरे तीन डिजिट्स कैंसिल होंगे तो मुझे ये डिजिट चाहिए है, तो ये मेरा फोर्थ पे पड़ा हुआ है। नहीं, मेक थर्ड सेंस? पे होगा ना अगर जीरो इंडेक्स है। अगर जीरो इंडेक्स है। सर अच्छा, यहाँ पे ना हम दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। एक ये कि हमारे बिट्स की काउंट कितनी है, और दूसरा हम उसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम दोनों को सेपरेट सेपरेट रखते हैं। अभी हम इस डिबेट में नहीं जाते कि जीरो इंडेक्सिंग है कि वन इंडेक्सिंग है। हम अभी सिंपल अल्फाज में ये समझते हैं कि अगर हम उसने हमें कहा है कि मुझे ये बिट चाहिए है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तीन बिट्स को पहले कैंसिल करना है, तो मुझे ये वाली बिट मिल जाएगी। आसान अल्फाज। ठीक है जी। अगर मेरा 10 लिखा हुआ है तो मैं 10 की अगर उसको राइट शिफ्ट करता हूँ, तो राइट शिफ्ट में मुझे क्या लिखना है? मुझे यहाँ पे 3 लिखना है, क्योंकि मुझे तीन बिट्स कैंसिल करनी है। कैंसिल का काउंट मैंने बस ध्यान में रखना है। सर तो सिर्फ चले गए मीटिंग से। कितनी कैंसिल करनी है सिर्फ मुझे इस चीज का ख्याल करना है। और इसके बाद जो बिट पड़ी होगी, अब फॉर एग्जांपल वो मुझे कहता है मुझे फोर्थ बिट चाहिए। अब मैं किस तरीके से डिसाइड करूंगा? मुझे जोन सी बिट चाहिए उसका -1 मैंने काउंट बस यहाँ रखना है। तो इसका थर्ड काउंट मैंने यहाँ पे रखना है। इसका मतलब ये कि मैं तीन बिट्स कैंसिल करूंगा, मुझे चौथी बिट मिल जाएगी। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। 3 बिट्स हम, हाँ, और राइट शिफ्ट करेंगे 3 टाइम्स तो फिर हमें वो वाली बिट पता चल जाएगी, वो लास्ट में आ जाएगी हमारी। तो हम इजीली बिल्कुल। सेट चेक कर सकते हैं सेट है या नहीं है। बिल्कुल। इसका एक और तरीका मेरे जहन में आ रहा था सर फैजान, कि अभी यस हम सर। क्या कर रहे हैं, हम वन से ला के उसकी राइट शिफ्टिंग करवा के एक रिक्वायर्ड नंबर बनाते हैं। हम एक्चुअल में ये जो है, ये मास्क क्रिएट कर रहे हैं जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। ये यस। मास्क क्रिएट कर रहे हैं, ये मास्क मल्टीप्लाई होता है नंबर के साथ और हमें वो बिट मिलती है।
यस हम ये बिल्कुल। भी कर सकते हैं कि हम ये मास क्रिएट जिस तरह कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल उसने कहा मुझे जीरोथ बिट चाहिए है, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 से एंड कर देना। अगर इसने कहा मुझे फर्स्ट बिट चाहिए, यानी कि ये वाली बिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 से एंड कर देना। अगर इसने कहा है मुझे थर्ड बिट, ये इससे अगली थर्ड बिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 से एंड कर देना। तो हाँ यस इस तरह भी हो पीछे बिल्कुल। जो जाएगा, होगा बिल्कुल। मास्क वही का वही होगा, ये वन हम्म। डबल जीरो होगा। यस यस। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये वन लेस देन आई लिख सकते हैं, उससे ये होता है वो नंबर वही बन जाता है। अगर आप नोट करें तो अगर वो आई की वैल्यू 1 होती है तो मतलब क्या होता है 10 बन जाता है, तो वो 2 हो जाता है। इसी तरीके से वो फिर आप आई की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो क्या होगा वो 100 बन जाएगा। 100 क्या होता है 4 होता है। तो 2 की पावर बिल्कुल लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप आई लिख के भी लेफ्ट शिफ्ट के जरिए भी कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात किसी को ना समझ आई हो। सर एक चीज क्लियर करते हैं कि जैसे फर्स्ट क्लास में सर इनाम ने बताया था कि जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो बेंचिंग वाला कॉन्सेप्ट के अगर कुछ पर्सन्स बैठे हैं तो वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम्म। अभी आप कह रहे हैं कि इस चीज को कि वो ये जो से बिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर गई ये चीज में। ठीक हो गया सर। सर जबरदस्त क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि हमारी ना भी थोड़ी कंफ्यूजन शिफ्टिंग के अंदर बाकी है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के अंदर। हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर से हम देखते हैं कि कौन सी बिट कहाँ पे कैंसिल हो रही है, कहाँ पे ऐड हो रही है। ओके सर। जी सर। जबरदस्त हो गया सर। मेरे पास एक नंबर है 1 0 1 0। ठीक है जी। अब मुझे इसकी क्या करनी है? अब मुझे इसकी राइट शिफ्ट करनी है। एक्सक्यूज मी सर। राइट शिफ्ट का मतलब क्या सॉरी। होगा? जी सॉरी सर। फॉर इंटरप्शन। आप सर कैलकुलेटर अगर ओपन करने ना, उसमें है बिट्स डेसिमल सारे, तो उससे ज़्यादा विजुअलाइजेशन सही हो जाएगी। ठीक है सर, ऐसे कर लेते हैं सर। अस्सलाम, काइंडली सेम आप करते सेम हैं। एग्जांपल तब बेशक तक हम ले लेंगे। सर लिंक भेजिएगा, तब तक पास लिंक है। नहीं सर, विंडोज़ का विंडोज कैलकुलेटर। का विंडोज कैलकुलेटर में सर हो जाता है, उसमें अच्छा, ऑप्शन विंडो होता है। कैलकुलेटर। जी, उसमें ऑपरेटर्स हैं। यस। ये सर स्टैंडर्ड लिखा है ना सर, ऊपर 3 लाइंस बनी हुई है, उस पर क्लिक करें और यहाँ आप 90। प्रोग्रामर वाला लगा दें। जी। ये वाला। यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे हाँ। कोई एक एग्जांपल से कर लेते 10 मैं रेज करता हूँ अपनी राइटिंग। अब आप करें। जी, क्या करना है? हैं। 10 सर का इसको बड़ा कर दें थोड़ा सा, बिट वाइज। कैलकुलेटर को। अब यस। सर बड़ी स्क्रीन पर सर 10, अब बाइनरी पे क्लिक कर दें सर। आप ऊपर है ना, ऊपर बाइनरी लिखा हुआ है। यस। तो अगर आप देखें यहाँ दिखा रहा है वो, आप 10 लिख रहे हैं ना सर, ऊपर बाइनरी दिखा रहा है आपको 1010, ये जो दिखा रहा है ना सर, जी ये 10 की बिल्कुल। बाइनरी है। यस, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर की बाइनरी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर। और ये अब शिफ्ट। इसको हम लोग सर अब सर हम देखते हैं इसकी राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग। सर हसनैन, आपने क्वेश्चन किया था। सर हसनैन, अब ये है हमारे पास राइट शिफ्ट का सिंबल। ठीक है। तो अब अगर हम जी। इसको हम राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा आपके ख्याल से? ये आगे मूव हो जाएंगे और स्टार्ट में जीरो आ जाएगा। हाँ तो सर नंबर बिल्कुल। क्या बनेगा, आप नंबर बताए ना सर, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? अगर ये राइट शिफ्ट हो रहा है तो ये स्टार्ट में आएगा ना, मतलब लेफ्ट में जीरो ऐड होगा। 0 1 0 1 ऐसे होगा। सर देखें ना, अभी सर दोबारा सर अली होता दोबारा नंबर लिखिएगा, ताकि उनकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। 1 0 1 हाँ 0 ये नंबर है हमारे पास। हाँ हमने यस जी। सर। इसको एक दफा राइट शिफ्ट किया, एक दफा तो राइट क्या शिफ्ट। होगा? सर अरसलान, एक जीरो दफा वन काइंडली ये बटन प्रेस कीजिएगा। जी सर। यस सर, ये जीरो वन बटन। जीरो सर देखें सर, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इजी है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें सर क्या होगा, आप है ना राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या जी होता है, जो राइट पे कोई भी होगा ना, चाहे राइट पे 1 होता या 0 है, कोई भी है, उसको आपने जी क्या जी करना है, गायब कर देना है, उसको आपने जी यहाँ से हटा देना है, उसको आप जी रिमूव कर दे, लाइक ऐसे। अब क्या बच रहा है सर आपके पास, 1 0 1 बच रहा है, तो बस ये है जी। और कुछ भी नहीं है, राइट शिफ्ट हो गया। और स्टार्ट में जीरो आ गया ना, वही अच्छा, चीज। स्टार्ट में देखें, स्टार्ट वाला छोड़ दें आप, स्टार्ट में 0 का फायदा ही नहीं है, अगर आ भी जाए, चाहे मैं यहाँ 10 0 भी लगा दूं, तो भी मेरा नंबर तो यही रहेगा ना। ये नंबर तो बहुत यही कंफ्यूज रहेगा। करता है, हाँ ये कंफ्यूज करता है, ये पहले मुझे भी करता था, तो मैंने क्या सोचा कि भाई आखिरी बिट जो है ना उसको हटा दो, बाकी तो मैं पहले हम्म। 0 लगाऊं नहीं लगाऊं, नंबर तो वही रहेगा, क्योंकि पहले जी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती।
जब तक वन जी नहीं जी। आता। वन आता है तो वो नंबर की वैल्यू बनना शुरू होती है। यस। तो आपने इस तरीके से समझना है, राइट शिफ्ट का मतलब ये है कि सबसे लाइट वाली बिट है उसको हटा दो, जी रिमूव कर दो। वो सर सर अली मुर्तू का ये कह रहे थे कि वो कैंसिल हो जाती है, वो कैंसिल मतलब यही है कि उसको हटा दो। यस। सर अब रुकना है, क्लियर हम हुआ इसको सर हसनैन? लेफ्ट शिफ्ट करें जरा, जी। इसको जरा यस सर, लेफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट कर लें सर। मैं, हाँ बिल्कुल जबरदस्त, मैं दोबारा लिखता हूँ 1010। अब इसी को हमने लेफ्ट शिफ्ट करना है, अब क्या होगा? यस सर हसनैन, अब आप बताएं। अब वो जो वन है शुरू में वो खत्म हो जाएगा और 0 1 0 रह जाएगा। ये वाला नहीं सर। वन शिफ्ट खत्म भी हो करेंगे जाएगा? ना, शिफ्ट भी करेंगे। सर देखें, लेफ्ट शिफ्ट का भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी तरीके से। सर देखें, लेफ्ट शिफ्ट में वन खत्म नहीं होता। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, आपने जो भी नंबर आपको नजर आ रहा है उसके आगे बस जीरो ऐड कर दो, बस ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट। जो भी नंबर है आपके ओके। पास, जो भी बाइनरी है, उसके आगे जीरो ऐड कर दे, तो ये आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गया। इसके पहले जीरो हो नहीं हो उसको आपने छोड़ देना है, बस आपने उसके ठीक आगे एक जीरो लगा देना है, तो ये आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गया। और ये नंबर, लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा नंबर इंक्रीज होता है, राइट शिफ्ट में हमेशा नंबर डिक्रीज होता है, अगर आप नोट डिक्रीज कर रहे होता है। हैं। राइट हाँ शिफ्ट में ओके हमेशा ओके। डिक्रीज होगा, राइट शिफ्ट में बिट खत्म करते जा रहे हैं हम। लेफ्ट शिफ्ट में बिट्स को ऐड कर रहे हैं और आगे ऐड कर रहे हैं, तो आगे वाली जब बिट ऐड करते हैं तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाती है और उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। लेफ्ट में बिट जीरो ऐड करने से कुछ नहीं होता। राइट में अगर मैं जीरो ऐड करता हूँ, जैसे मैंने राइट पे जीरो ऐड किया, इसकी वैल्यू बढ़ गई। लेफ्ट में हम्म। अगर मैं जीरो ऐड करता तो कुछ नहीं होता, राइट में जीरो करने की वैल्यू बढ़ती है। तो आपने यही समझना है, लेफ्ट शिफ्ट में बस जीरो ऐड कर देना है आगे, और राइट शिफ्ट होता तो आगे आखिरी आखिरी वाली बिट को खत्म कर देना, बस ये है। ठीक है। यस। अब बहुत इजी हो गया होगा आई थिंक तो। यस। तो आप कोई भी आप bit बता सकते हैं इस तरीके चलें वापस इसको। मुझे ऐसे कंफ्यूजन थी कि अगर राइट करते तो राइट से ऐड करना है, अगर लेफ्ट था तो राइट लेफ्ट से। मुझे वो बेंचिंग वाला से। कॉन्सेप्ट जहन में था। यस सर, हाँ वो बात तो सही है, वैसे होता ऐसे ही है, लेकिन आप इजी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं क्योंकि होता काम आखिरी में यही आता है हमारा रिजल्ट। यस। ठीक हो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हो गया या इसको रिवाइज करना है, ये वाला, कि हम एंड बिट को सेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं सेट है कि नहीं सेट। आई थिंक ये हो गया। यस सर, कोई हो तो है, कोई गया है। किसी को किसी को कंफ्यूजन है इसमें? सर तौसीफ डिस्कनेक्ट हो गए थे, सर तौसीफ से पूछ लेते हैं, वो अभी आए हैं। जी सर क्लियर है। चलिए आगे चलें। थर्ड जो है, काउंटिंग द नंबर ऑफ सेट बिट्स, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सिर्फ लूप लगा देंगे उसके ऊपर। इसका तो हमने लीड कोड क्वेश्चन में भी किया था। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन इसने जो 31 है वो इसने कांस्टेंट लिया हुआ है। हाँ बेसिकली 32 लिया हुआ है ना, क्योंकि -1 हाँ तक चल रहा है तो 32 तक चल रहा है ये। हाँ, बेसिकली यही है। यस सर, 32 टाइम्स ये लूप चल रहा है, और इसमें ये 32 बिट नंबर के लिए है ये, तो उसमें 32 बिट नंबर बता सकते हैं कितनी बिट सेट है कितनी सेट नहीं है, बिल्कुल तो। सही, बिल्कुल सही। इससे आगे चलें, ओके। फोर्थ करें, या इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन या कंट्रीब्यूशन करनी हो। हाँ इसमें सर अगर आप नंबर असल में 32 बिट में, अगर कोई हमारे पास नंबर हो ना एक्चुअल, आप काइंडली कोई नंबर लेके लिखें ना इधर। बेसिकली मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमने वन को यूटिलाइज किया। ठीक है। एक्चुअल नंबर एज इट इज़ अपनी जगह पे रहा है और हमने वन को उठा उठा के बारी बारी हर पोजीशन पे ला के रखा है, और एंड ऑपरेटर को कहा कि अब यार आप अपना काम करो और बताओ कि जिस पोजीशन पे भी ये वन रखा है मैंने उधर क्या नतीजा है। तो हमें पता है कि एंड ऑपरेटर तब भी हमें वन बताता है जब दोनों ऊपर वाला और नीचे वाले सेट हों। तो हम वन की फिरकी घुमा रहे हैं और एक्चुअल नंबर की बिट्स एज इट इज़ ही हैं। तो अब 32 बिट में कोई ले लें या वैसे ले लें? जी हाँ। तो ये सही है, या 32 बिट में टोटल चलें, कोई है 32 बिट का जो पूरे पूरे 32 बिट्स में ऑक्यूपाई हो, ऐसा चाह रहे हैं आप तौसीफ? नहीं आप कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें। चलिए ये ले लिया हमने, 151 कर लेते हैं, चलें। यस। तो सर इसका पहले आप पता है बाइनरी क्या बनेगा ना, वो आप उसमें चेक कर ले कैलकुलेटर में। बाकी सर ये तो हमने आगे भी डिस्कस किया है ये चीज़। यस। ये इसका बाइनरी बनता है 151 हाँ का। हाँ, तो अब इसके तो अब आप मुताबिक, कर। हाँ सर वो हाँ बिल्कुल, अब इसके मुताबिक अगर हम देख यहाँ वन की भी आप लिख लें इसके नीचे ना। यस। वन की हाँ बाइनरी।
हाँ 1 की भी लिख लें, 0 0 0 सारे कर दें शुरू में, और उसके बाद आप एंड में हाँ 1 लगा दें। हाँ, आप सही रहेगा। यस सर, ठीक है, इसके बराबर ले आए, हाँ यस अब सर। इधर सिर्फ अब एक ही बिट है जो जिंदा है हमारे पास, और इसी को हम घुमाते हैं सारी पोजीशंस के ऊपर, हाँ स्कैनिंग बिल्कुल। करते हैं। इसको लाते हैं हम बिल्कुल एंड में ले आते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एक कदम फिर पीछे, फिर एक कदम और पीछे, फिर एक कदम और पीछे, और हर कदम के ऊपर एंड ऑपरेटर लग रहा होता है। एंड हालांकि इक्वली लगता है, सब के ऊपर लगता है। अब हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन में उन्होंने देखा हो कि यार अगर आगे 0 है तो ये उसकी सरदर्दी है अच्छा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा में। सर, अच्छा सर, एक बात यहाँ पे ये है कि आप नोट करें तो ये नंबर जो है 32 बिट का नहीं है, ये कम बिट्स का है। ऐसे ही है। लेकिन ये स्टार्ट 32 के लिए कर रहा है, तो इसका होगा क्या, ये शुरू में बेकार कैलकुलेशन करेगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्योंकि ये जो है वन को इतना पहले ले आएगा, 32 बिट पे लेके चला जाएगा वन को, क्योंकि आपने जी। वन लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ है 31। तो मतलब 32nd बिट तक ले जाएगा उस वन को, और ये इतना बड़ा नंबर है ही नहीं, तो उसका आंसर 0 ही आ रहा होगा। फिर जब ये इस वाली बिट पे आएगा, आखिरी की 8 बिट पे, जब आखिरी की 8 आइट्रेशन ले जाएंगी, तब हमारा नंबर बनना शुरू होगा। नंबर बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये लॉजिक भी बेहतरीन है। हम इधर मैक्स बाउंड भी अगर लगा दें ना, 64 भी लगा दें, तो ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बिट्स वाला छोटे को कर सकता है, लेकिन छोटा वाला हाँ बड़ी बिट्स को नहीं कर पाएगा, मतलब बिल्कुल। 32 वाला 64 वाले को नहीं कर पाएगा, हाँ लेकिन 64 वाला 32 को कर लेगा। बिल्कुल सर, अगर ये 32 ने चलाया, इसमें तो हमें नंबर जो है ना, सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं। अगर हमें 0 से एंड तक जाए तब भी तो आंसर सेम आना चाहिए। मैं यस यहाँ सर, से बिट यही आएगा ना सर, काउंट आंसर तो यही आएगा। मतलब अगर ये जो है लॉजिक सही है, ये देखें ये वाली। ये दोनों बात। ठीक है। यस सर, हाँ सर, दोनों ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आंसर आपने गलत आ काउंट रहा पे है, इसका इंक्रीमेंट 10 आ रहा है, करना उसका है। 5 आ रहा है सर। हाँ आंसर ये चेंज भी आ रहा सही है। है। आंसर चेंज आ रहा है, इसका आंसर 5 आ रहा है। नहीं नहीं सर, तो इसमें सर आपने ऐसा करें ना सर, फॉर आई इन रेंज आप -1 से लेकर 31 तक चलाए ना। नहीं सर, आई। आपने काउंट को दोबारा जीरो नहीं किया। हाँ हाँ, मैंने कर दिया। हाँ सही है, बिल्कुल सही नहीं है। सर, अभी भी नहीं, अभी भी चेंज आएगा। चेंज आ नहीं आ रहा रहा, है। सही आ रहा सही आ रहा नहीं, है। सेम आ अच्छा रहा है, ठीक। सेम आ रहा हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो लूप इतनी बार चल रहा है, 0 से लेकर 32 तक चल रहा है ना, सर तो वो ये 0 हमने इसलिए नहीं लिया 31 क्योंकि तक चल रहा है, बल्कि सही तो है। 0 से लेकर 31 तक चलेगा ना, 32 थोड़ी हाँ चलेगा, वो जी आखिरी रुक 32 जाएगा ना। फिर थर्टी टू लॉजिक, हाँ, एक्सक्लूड है, हाँ जी। दोनों में है। लॉजिक सेम। ये थर्टी ये सिक्स काउंट का था सर, क्योंकि काउंट एक ही वेरिएबल था ना। वो पहले हाँ रिवाइव हो जाता था, तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल, हाँ वो उसने नहीं रिपीट करना। हो गया वो, यस, और इंक्रीमेंट हो गया, यस। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन या कोई कंट्रीब्यूशन, आगे चलें इससे। जी सर, इसमें एक बात ऐड करूंगा कि जैसे हमने यहाँ पे रेंज बेस्ड लूप यूज़ किया है ना, तो ऐसी भी सिचुएशन फॉर एग्जांपल आ जाए, हमें पता नहीं नंबर हमारा कितना बड़ा है। हमारा जी नंबर 8 बिट में आ सकता है, हमारा नंबर 32 में या 64 में। तो जी। इन दैट केस रेंज बेस्ड लूप हमारे लिए ना थोड़ा सा होगा, या तो बहुत कम पड़ सकती है जगह, या बहुत ज़्यादा हम लूप चलाएंगे, एक्स्ट्रा कह सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे वाइल लूप को प्रेफर करेंगे ज़्यादा, जिसमें हमें श्योर ना हो कि कितनी टाइम्स हमें जाना है। तो जबरदस्त। जी, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लूप तब तक चलाएं जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। तो इसको वाइल कर दूं। जी, मतलब चूंकि हमें पता है कि जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं ना, राइट शिफ्ट करते हैं, तो हमारा करंट जो भी नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। लेट से अगर 14 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो उसका लेकिन सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन हम इधर 1 के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अपना लॉजिक, हाँ यही बात है ना इस सर, हम वजह नम से। को हाँ चेंज नहीं कर रहे, हम नम को चेंज नहीं कर रहे। हाँ, तो आपको ये हाँ करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल में पहले नम को स्टोर करना पड़ेगा, उसको फिर आप चेंज करते रहे, ये आप कर सकते हैं। अ, एन इक्वल टू नम कर लें, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। मतलब। उसके लिए फिर हमें मतलब ना थोड़ा सा ऑब्वियसली चेंज करना होगा, किस तरह से हम हाँ ओवरऑल लॉजिक शिफ्टिंग किस yes, तरह से करनी है। तो हमारा मकसद तो एक ही है ना कि बिल्कुल सर सर। सर सलान सर, आप एक और लाइन इसमें ऐड करें, अभी काफी नहीं है। आप ये करें कि ना टैम्प अभी खत्म नहीं होगा, टैम्प तो चलता ही रहेगा ना, उसको खत्म भी तो करना, डिवाइड बाय 2 करते रहे आप, इसको ऐसा करें इफ कंडीशन के बाद आए, इफ कंडीशन से बाहर आए सर, लूप के अंदर ही। हम्म, यस सर। हाँ हाँ। नहीं सर, इसके नीचे है, लास्ट लाइन के बाद, यस। सर हाँ, उसको बैक बैक स्पेस करें, यस। वाइल लूप में ये है वाइल सर, इफ ये कंडीशन वाइल से बाहर हो। हाँ ये भी ये। हम्म। हाँ ये सही है। उसको घटा यस, रहा है, एक एक करके घटा रहा है उसको। लेकिन सर वो काउंट वो में इफ के इंक्रीमेंट। अंदर है ना।
इफ के अंदर नहीं होना चाहिए, इसके बाहर इफ रखते से हैं ना। बाहर आ बाहर गए, होना चाहिए, हाँ जी, हाँ बाहर इसके होना तो चाहिए। बाहर। इनफाइनाइट लूप हो गया। ये इनफाइनाइट लूप बन गया, वही मैं कहना चाह। यस, अब सही है। अब दोबारा चलाएं था इसको। अब देखें, अब क्या इससे फायदा हुआ, अब ये उतना ही लूप चलेगा जितना वो बिट है। बिट्स खत्म हो जाएंगी उसकी, मतलब नंबर खत्म हो जाएगा, तो ये लूप जाएगा। बिल्कुल। हम सर वही वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, आई मीन कि हम। लेकिन सर आखिरी में क्या होगा, वो वेरिएबल यूज किया ना हमने, तो मसला ये आएगा कि वो नम खत्म हो जाएगा, नम जीरो बन जाएगा आखिरी में। आपको क्या पता नम से और कुछ काम हो बाद में। तो बिल्कुल, इस केस में हाँ, फिर। हाँ और हाँ वैसे भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि साइड इफेक्ट से बचना है आपने। हाँ। आपने कभी भी किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। 90% अवॉइड करें डायरेक्ट चेंजिंग को, इनडायरेक्ट चेंजिंग हम्म, करें। और ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पूरा पैराडाइम है, जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, उस तरीके से उनका ये कॉन्सेप्ट है। जिस तरह एलोपैथी और होम्योपैथी के अलग अलग दो कॉन्सेप्ट है ना, इस तरीके से। बिल्कुल। यस सर। यस सर, बिल्कुल। से थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। नहीं, ये बेहतर है। ये ज्यादा सही है। वो उसमें लूप एक्स्ट्रा नहीं चल रहा ना, वो तो हम 64 वाला चला रहे हो, पता चला बिट सिर्फ 2 बिट्स का नंबर है और वो चल 64 टाइम्स रहा है। कोई बिल्कुल फायदा नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। अक्सर फॉलोअप्स भी होते हैं ना कि भाई अगर नंबर इस तरह हो तो ये हो तो ये। अच्छा सर, हम्म। इसमें ये जो भी आपने लिखा है, इसमें आई किधर है? आई तो देगा ना हमें कितना शिफ्ट करना है। यस, वो बताएगा ना सर। एक मिनट नहीं सर, ये सर। तो समझ नहीं आ रहा अच्छा ये। नहीं नहीं। आई आई, घटाना भी होगा हमें? हाँ, आई आई को भी भी तो तो, होगा। आई कैसे? हाँ, आई एडजस्ट ही नहीं किया हमने। हम्म। हाँ, आई की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी और उसको वो भी तो करना पड़ेगा साथ साथ। आई को भी माइनस करते जाएं, आई माइनस इज इक्वल टू 1, देन इसमें जाके। आई को करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें वन के हाँ साथ ही एंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात है। वन के साथ इसमें हम देखें, एक चीज को हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम टेम्प को कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें फिर आई को करने की जरूरत नहीं है, वन को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन के साथ एंड कर दें। यस सर, आप करें सर, इसको बैठा दें आई को, सिर्फ वन के साथ उस नंबर को एंड करें। यस। ब्रैकेट भी हटा दें, ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। सर, लेकिन इससे आई थिंक सर ये सिर्फ। सर ये गलत जी। सर ना। सर काउंट को पहले जीरो करें, काउंट को जीरो डिक्लेयर करें। काउंट अभी ऊपर का ही चल रहा है। हाँ, बेसिकली ये अलग उसी ऊपर वाले कोड का चला रहा है वो। अच्छा सर, उसको टेम्प कर दीजिएगा, वाइल्ड बॉडी के अंदर नम लिखा हुआ है, आप टेम्प करें ना उसको, वाइल्ड की बॉडी के अंदर, नहीं सर, या ये बात ही कंडीशन। गलत है। क्योंकि सर नम सर आपका नम स्टैटिक है, वन स्टैटिक है। हर बार एक ही पोजीशन पे आप वर्किंग करते जा रहे हैं, हर लूप के अंदर एक ही चीज को अरे टेम्प देख को रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं ना सर, सर तो सिर्फ टेम्प को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उससे जो है हाँ, उसकी चीजें चेंज हो रही हैं। सर उसकी वहाँ चीज। टेम्प उसकी नहीं ना लिखा, वहाँ नाम लिखा हुआ था इफ के अंदर। फिर हमें टेम्प का फायदा कोई नहीं ना, हम नम ही लेंगे। हाँ हाँ, अब कह अब सकते सही हैं, है, अब ये अब हुआ है ना। सही है ना, अब सही है नहीं ना। तो फिर सर टेम्प का क्या फायदा हुआ हमें? सर टैम्प का ये हुआ ना सर, फायदा टैम्प का ये हुआ कि हमारा नाम चेंज नहीं हो रहा बाद में, इस लूप के बाहर, मतलब। सर सर ये लॉजिक बात पता तो है फिर क्या? उसको भी ये करो। पहले हम कर रहे थे वन को उधर लेके जा रहे थे, ये लॉजिक शिफ्ट हो गया बेसिकली। हम हाँ एक्चुअल हाँ, नंबर को आप राइट साइड पे ला रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो सही है। बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ मोस्टली तो हम नंबर को प्रिजर्व करते हैं ना, ताकि आगे उसका यूज हो रहा हो। इसमें तो आगे यूज ही कोई नहीं हो रहा, तो हमें हाँ, वो बात आपकी ठीक लॉजिकली है, अभी जरूरत अभी तो नहीं हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको यूज करना हो तो फिर आप कोई और उसको स्टोर कर लें, है। वरना फिर आप टैम्प बना लें। सर ये बेसिकली हमारा जो ये लॉजिक अभी बना है ना, ये एवोल्यूशन के जरिए आया है। जी। तो इसमें इसीलिए हम एट द एंड अभी देखें तो ये प्रॉपर पैराडाइम शिफ्ट हो गया, लॉजिक ही मतलब शिफ्ट हो गया। पहले वन हाँ को उधर लेके जा रहे थे, अब नंबर को इधर ला रहे हैं। अब वो अलग बात है कि आप प्रिजर्व करना या नहीं करना आपने। हाँ, सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये बेहतर सॉल्यूशन इसलिए आज से है कि हमें फिक्स बिट की जरूरत नहीं है ना। हम 32 कभी कर रहे थे, कभी 10 जी। कर रहे थे, इसमें वो। हाँ, हाँ हाँ, इसमें एट बिल्कुल। एट बिट पे भी अच्छा चलेगा, ऑप्टिमाइज रहेगा। लेकिन अगेन ओ ऑफ एन के मुताबिक तो ये कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। तो ओ के मुताबिक जो बिग ओ है, वैसे देखा जाए तो हाँ, ऑप्टिमाइजेशन तो है। सर, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम दो तरह से हमने किया ना। तो जो पहले वाला था ना, उसमें बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट यूज हो रहा था और उसमें मास्किंग का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा था। ये दो तरह से हो रहा है। और इसमें इसमें राइट शिफ्ट यूज हो रहा है। बिल्कुल यस। ये क्योंकि डिफरेंस डिवाइड बाय टू का मतलब ही यही होता है, राइट शिफ्ट करना। डिवाइड एग्जैक्टली। बाय टू आप कर लो तो उसका मतलब ये कि राइट शिफ्ट बाय वन, बिल्कुल। वो लिखें या ये लिख दें, बात एक ही है दोनों की।
यस। इसी तरह मोडुलो ऑपरेटर और जो एंड करना है वन के साथ वो भी सेम है। बिल्कुल सही बात यस है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो भी सेम है। हाँ, जैसे तौसीफ ने बताया लॉजिक चेंज हो गई ना, वहाँ वन को मूव कर रहे थे, यहाँ नंबर को मूव कर रहे हैं, तो वन हाँ या नंबर को तो मूव वो कर लेफ्ट रहे पे हैं। होगा, और हाँ नंबर को हाँ। मूव कर रहे हैं तो राइट पे जा रहा है। वन को हमने कांस्टेंट कर लिया यहाँ पे। और हमने यस। सर एक और चीज़ भी देखी थी इनमें, अब पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि जो शिफ्टिंग इट सेल्फ है, जी, या डिवीजन होती है या मल्टीप्लिकेशन होती है। बिल्कुल सही टू बात से, है। तो टू से डिवाइड, हाँ, टू से, हाँ टू से बिल्कुल, डिवीजन बिल्कुल, टू। टू की अभी पावर पे नीचे, चालू होती है। नीचे आ जाएगा अभी मेरे ख्याल से, वो एक है। टिक 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 टिक। कहीं आएगा नीचे, एट में है, सेवन, सेवन का अभी देखते हैं, वो आएगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है ना। खैर सर, अभी आप अभी ये अभी हम जो प्रॉब्लम ये कर रहे हैं, जी ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी शीट खोली हुई है आपने? सर, ये जो है ना, लिंक था हमारी जो है ना इसके अंदर, मैंने पहले अच्छा शेयर अच्छा। किया था, लेकिन इसके अंदर इसका लिंक है। ये अच्छा, लीड कोड ने ना इसको एक समराइज किया हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न्स फॉर बिट मैनिपुलेशन। ये लीड कोड का है एक पेज डिस्कशन में। ये आगे हमने जो डिस्कस किए वही है ना, वही पेज है हाँ, ना? ये देखिए, इसके अंदर ना हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। वो कहता है बेसिक यू मस्ट हैव टू नो। जी। ओके, हमने ग्रेट। पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। जबरदस्त। अब हम हाउ टू चेक हम ये करेंगे। इसमें देखिए, वो जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन का ना, ये है डिवीजन एंड मल्टीप्लाइंग बाय नंबर बाय टू। ये हम्म। वही शिफ्ट का है। सही है। यस जो सर। कह रहा है बेसिक पहले, जब आप उसके बाद इसमें ना आगे पैटर्न है, आप कहने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे। नहीं नहीं सर, मैं इधर ही था, हाँ ये जिक्र अच्छा हो गया था, अच्छा मैं इधर अच्छा। ही था, जी ये जी। बस उसके ऊपर से वो कहता है कि ये पहले बेसिक आपको इतनी चीजें आनी चाहिए, एक्सऑर कैसे करता है, और ये जैसे हम गॉट शिफ्टिंग इट है। सर, सर गॉट इट, मैं उधर ही था बेसिकली, वो मैं वो डॉक्स देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि उसमें अच्छा क्या चल रहा है। सही अच्छा, है। नहीं वो मैंने पाइथन में चेंज किया है इसको ना, बस और कुछ नहीं किया। जी तो सर, हमारे पास ये हो गया। आप चूंकि हमारे सीखे पास हो, एक आपके लिए मिनट रह इजी गया, है। 1.5 मिनट। चलिए आगे कल वरना करेंगे। जी। अगला है हाउ टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज पावर ऑफ टू। यस सर। ये कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ टू पर इसका मतलब निकाले ना, सादे लफ्जों में, सादी भाषा में क्या कहेंगे इसे? पावर यस सर। सर मैं इसको दिखाऊं बताऊं? जी यस सर। पावर ऑफ टू मीन्स कि जो भी नंबर है ना हमारे पास, वो टू की कोई ना कोई पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1। 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, सही है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। 4, सॉरी इस तरह से लिख रहा हूँ, 8, 16, इसका 30। मतलब है कि एंड वाली बिट उसकी हमेशा जो शुरू वाली बिट है वो जीरो होगी। ये तो नहीं समझ सर, गया। इसका मतलब ये है सर, हाँ सबसे स्टार्टिंग बिट जीरो होगी, मतलब एक ही बिट ऑन होगी, बाकी हाँ, सब एक ऑफ बिट होगी। ऑन। बिल्कुल सही। और लास्ट वाली जो आपकी है, जो आपकी लास्ट बिट है वो ऑन होगी बस, वन। बाकी उसके के सब जीरो होंगे। सब तो जीरो होंगे, हाँ बिल्कुल। और अगर शुरू में ही जीरो हमें वन मिल जाए तो समझ लें कि वो ऑड नंबर है, वो टू का नहीं हो सकता। जी हाँ, क्योंकि टू फोर हाँ। सिक्स से होगा। जी। क्योंकि 13 के अगर करना है आपने, तो आपने शुरू की बिट में वन ऐड करना है, शुरू की बिट में, तब वो 13 मतलब ऑड नंबर बनेगा। 15 करना है तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो इवन है वो चलते रहते हैं।